नमस्कार सभी को। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं नए अपडेट के साथ आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में बताने के लिए आ चुकी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। नई रिक्रूटमेंट रेलवे की तरफ से आ चुकी है जो अलग अलग पोस्ट के लिए है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने डिटेल नोटिस जारी कर दिया है। वैसे तो ये 2024 की वैकेंसीज़ हैं जो आपको 2025 में देखने को मिल रहे हैं। चलिए एक बार थोड़ा इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ओपनिंग डेट जो रहेगी और जो टाइमिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है वो है 7 जनवरी से स्टार्ट होगा। 7 जनवरी से आपकी जो लास्ट डेट रहेगी 6 फेब 6 फरवरी तक ये आपका टाइमिंग रहेगा एप्लीकेशन का, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। और डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है फ़ी सबमिशन वो आपकी 7 फेब से 8 फेब तक रहेगी। और कोई भी करेक्शन करानी है तो 9 फेब से 18 फेब तक आप करा सकते हैं। तो ये तो था कि भाई हमारा टाइम एंड डेट के बारे में। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ काफ़ी इन्होंने पूरा डिटेल में दे रखा है, नहीं है ना? तो हम मेन चीज़ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा है। पूरा का पूरा प्रॉपर अगर हम पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा समय हमारा इसमें चला जाएगा। तो मेन चीज़ें हम थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी रहेगी वो सभी कैंडिडेट्स के लिए जो रहेगी अलग अलग कैटेगरीज़ की, सभी कैटेगरीज़ के लिए वैसे तो यहाँ पर 500 है। बट अगर हम PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन या EWS SC ST की अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो फीस रहेगी वो 250 रहेगी, ठीक है। तो ये है। और यहाँ पर ये है कि ओनली कैंडिडेट हु अटेंड फर्स्ट स्टेज CBT विल बी रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी एज मेंशन अबाउ। ये बोला है कि ये सिर्फ फर्स्ट स्टेज के लिए रहेगा, ठीक है, जो ये फीस रहने वाली है। और ये ऑनलाइन आप करोगे ट्रांजेक्शन। काफ़ी नए बदलाव इसमें देखने को मिलेंगे आपको। जैसे आपकी जो फ़ोटो है वो अपडेटेड होनी चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं जो सब्जेक्ट के रहने वाले हैं वो ये जूनियर ट्रांसलेटर अगर हम देखें उसको छोड़ के सभी के लिए रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर है 100 मार्क्स आपके रहेंगे जिसमें से आपके 50 मार्क्स प्रोफेशनल एबिलिटी के रहेंगे। अभी वो भी मैं आपको बताऊंगी। प्रोफेशनल एबिलिटी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर वो क्वेश्चन रहने वाला है। 50 मार्क्स उसके रहेंगे और वो पूरा बाइफिकेशन है कि कितने कितने मार्क्स का कितने इन्होंने प्रॉपर दे रखा है बिल्कुल। और जनरल अवेयरनेस सबकी वही 15 मार्क्स की रहेगी। जनरल इंटेलिजेंस 15 मार्क्स की, 10 मार्क्स का मैथमेटिक्स रहेगा और जनरल साइंस आपकी 10 मार्क्स की रहेगी। तो 15 मार्क्स तो ये हो गए। अब जो ये 15 मार्क्स मार्क्स हैं आपके प्रोफेशनल एबिलिटी, ये आपको मैं अभी आपको समझा देती हूँ कि जो आपकी भी जिस भी पोस्ट की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ना, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, एबिलिटी है, उसके बिहाफ पर सिलेबस इन्होंने पूरा डिफरेंट करा हुआ है। जैसे अगर आप टीचिंग पोस्ट देखेंगे तो वहाँ पर टीचिंग का सिलेबस रहेगा, साइकोलॉजी वगैरह, तो वो पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो जी जनरल 15 मार्क्स आपके रहेंगे। और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो टीचर्स का रहने वाला है, अलग अलग पोस्ट वाइज इन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है। ये अलग अलग वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो। और फोटोग्राफ आपकी बिल्कुल अपडेटेड होनी चाहिए, ये तो बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अब ये नहीं है कि आप जाके अपनी कोई भी पुरानी पिक लगा दोगे और वो एक्सेप्ट कर लेगा। सो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो आपको अपडेटेड फ़ोटो ही यहाँ पर अपनी लगानी है। तो और अगर आप किसी भी अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका भी पूरा पूरा आपको डॉक्यूमेंट अपना प्रॉपर रखना है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने पूरा बता रखा है कि जूनियर ट्रांसलेटर की जो मैंने अभी आपको बताया ना प्रोफेशनल एबिलिटी, तो जो 15 मार्क्स का आपका रहेगा वो
ये आपका सिलेबस रहेगा, इनमें से आपका 15 मार्क्स आएगा। अब आप स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसके लिए इन्होंने पूरा बता रखा है कि ये आपके कुछ पॉइंट्स है जिसमें से आपके 15 मार्क्स आएंगे। ठीक है, ये चीफ एंड लॉ असिस्टेंट की ये वैकेंसी है। इन्होंने वही मैंने आपको बताया था ना 15 मार्क्स टोटल। तो क्या क्या आपको कितना कितना प्रोफेशनल एबिलिटी के लिए पढ़ना है इन्होंने पूरा प्रेस्क्राइब किया हुआ है सिलेबस। जूनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, उसमें भी इन्होंने पूरा ये दे रखा है। अब जाके इसको CEN पूरा पढ़ सकते हैं। PGT की पोस्ट, TGT पोस्ट के लिए यहाँ पर इन्होंने जो सिलेबस दे रखा है, एक तो साइकोलॉजी एंड लर्नर टीचिंग रहेगा, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन रहेगा। 15 मार्क्स का मतलब ये पूरा सिलेबस दे रखा है। इसके बिहाफ पर आपका वो 15 मार्क्स का जो पूरा है वो सेट रहेगा। ठीक है, ये तो TGT PGT। ये फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर PTI की वैकेंसी, तो उसका 15 मार्क्स का मैंने आपको बताया था ना, वही। असिस्टेंट टीचर का यहाँ पर उन्होंने सिलेबस दे रखा है। एजुकेशन साइकोलॉजी से आपका पेपर आने वाला है, और एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कम्युनिकेशन रहेगा। म्यूज़िक टीचर की वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट ग्रेड केमिस्ट, ग्रेड 3 एंड केमिस्ट एंड, और यहाँ पर मेटलर्जिस्ट की है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल की यहाँ पर रहने वाली है, वही पूरा इन्होंने अच्छा टॉपिक वाइज बता रखा है। लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। प्राइमरी टीचर का अब आप यहाँ देखिए, प्राइमरी जो भी PRT टीचर्स हैं, प्राइमरी रेलवे टीचर अगर हम यहाँ देखें तो उन्होंने ये पूरा साइकोलॉजी का उठा के यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, 15 मार्क्स का जो आपका रहेगा पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जो DELED जो हमारा सिलेबस है ना अदर, तो वो इन्होंने यहाँ पर एज अ सिलेबस दिया हुआ है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप वाला, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग पेडागोजी आने वाली है। टीचर का क्या रोल है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, बेसिकली बच्चों को हमें लर्नर को हमें समझना है। तो अलग अलग पॉइंट्स इन्होंने पूरा सिलेबस दिया हुआ है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की है यहाँ पर वैकेंसी, जो मैंने बताया था प्रोफेशनल एबिलिटी। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम वर्ड बिकॉज कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने पूरा डिपार्टमेंट वाइज देखा है। अगर आप यहाँ देखें कि कितनी मेल टीचर की किस सब्जेक्ट की यहाँ पर वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज इन्होंने पूरा का पूरा डिफाइन कर रखा है विद उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप जिस भी क्वालिफिकेशन जिस भी क्राइटेरिया में फिट होते हैं उसके लिए आप अप्लाई कीजिए। PGT के लिए है अगर आप एलिजिबल हो, तो उन्होंने पूरा बता रखा है सब्जेक्ट में आपका क्या क्या स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर एक बड़ा रेशो आपको देखने को मिलेगा। ये तो PGT पोस्ट है, TGT है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि आपका मतलब मेन आपका ग्रेजुएशन तो कंपलसरी होना ही चाहिए। ग्रेजुएशन से अंडर तो कोई पोस्ट है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, TGT आर्ट सब्जेक्ट वाइज मैंने बताया ना आपको कि पूरा का पूरा इन्होंने अच्छे से पूरा डिफाइन कर रखा है। तो एक बार आप जाकर वेबसाइट पर ये डाउनलोड करके CEN, या फिर आप मेरी वीडियो या फिर आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन करके आप देख सकते हो। ठीक है, आई विल शेयर इट देयर ऑल्सो। ये TGT PGT की अभी काफ़ी सारी वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। वैसे तो और भी वैकेंसी आनी चाहिए थी। आई होप कि इसमें और इंक्रीमेंट हो। ठीक है, जो यहाँ पर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका DLED होना चाहिए। ठीक है, या BLED होना चाहिए। मिनिमम 2 आपका CTET क्लियर होना चाहिए, और विद ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा विद CTET। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी टीचर का है। ओके, तो ये सारी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जिस भी क्राइटेरिया में, तो इन्होंने बता रखा है कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है टोटल, और किस कैटेगरी में कितनी कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम इसका ग्रैंड टोटल देखें, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसी, तो ये आपको टोटल जो वैकेंसी है वो 1036 है। जाइए, बहुत अच्छा एक मौका है
जो भी टीचिंग या नॉन टीचिंग जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, एक बार इसको दीजिए। और आई होप माय वेल विशेस आर विद यू। एंड आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और साथ ही साथ अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है, यू कैन कमेंट मी। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर अपडेट्स।